धर्म की धुरी को धारण करने वाले धर्मात्मा राम की कृपा से कर कमल से पद कमल के अंगूठे को मुख कमल में धारण करने वाले वांगमयी प्रेम की प्रतिसाक्षात प्रतिमूर्ति भगवान ठाकुर बाके बिहारी जी की कृपा से जगदम्बा आदि शक्ति पराम्बा मां शारदा की कृपा से भावों की भावुकता में बैठे भगवान भोलेनाथ की कृपा से वृक्ष रूपी वेदों से निकलने वाली अमृत रूपी फल का आप रसास्वादन कर रहे हैं। और कल हनुमान जन्मोत्सव मनाया गया, बड़ी धूमधाम से हनुमान जन्मोत्सव सभी लोगों ने मनाया, लेकिन कल समय की सीमा की वजह से हनुमान जी के जन्मोत्सव पर कुछ मंतव्य नहीं हो पाया। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हनुमान जी के जैसा सहज सरल क्या अद्भुत स्वरूप है। जब लंका से भगवान विजय करके आते हैं और सबको कुछ ना कुछ देते हैं। विभीषण जी परम भक्त हैं भगवान के, सुग्रीव जी भी परम भक्त हैं भगवान के। सुग्रीव जी को किष्किंधा का राज दे दिया, सुग्रीव जी किष्किंधा चले गए। विभीषण जी को लंका का राजा बना दिया, विभीषण जी लंका के लंकेश्वर बन गए। जब हनुमान जी की बारी आई तो राम जी ने पूछा कि आपको कौन सा पद चाहिए, तो हनुमान जी ने कहा कि हमें 2 पद चाहिए, हमें 2 पद चाहिए। तो भगवान ने कहा कौन से पद, तो बस भगवान हनुमंत लाल जी महाराज रामचंद्र के चरणों पर लिपट गए, बोले बस महाराज हमें यही 2 पद चाहिए। क्या सुंदर भाव है हनुमंत लाल जी का। हनुमान जी कितने बलशाली हैं। कहते हैं जब हनुमंत लाल जी महाराज सूर्य भगवान से मंतव्य कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, जब लक्ष्मण जी की जड़ी बूटी लेने के लिए गए हैं तो क्या कहते हैं, हे सूरज इतना याद रहे, हे सूरज इतना याद रहे, एक संकट सूरज वंश पे है। एक सूरज इतना याद रहे, एक संकट सूरज वंश पे है। लंका के नीच राहु द्वारा आघात दिनेश अंश पे है, इसलिए छिपे रहना दिनकर। देखिए इतना बल होते हुए भी भगवान सूर्य को हनुमान जी भगवान कह के पुकार रहे हैं, इसलिए छिपे रहना दिनकर। जब तक जड़ी न पहुंचा दूं मैं, बस तभी प्रकट होना भगवान, जब संकट दिशा मिटा दूं मैं। मेरे आने से पहले यदि किरणों का चमत्कार होगा, मेरे आने से पहले यदि किरणों का चमत्कार होगा तो निश्चित ही सूर्य देव सूर्य वंश में अंधकार होगा। आशा है स्वल्प प्रार्थना सच्चे जी से स्वीकारोगे, आतुर की आर्द अवस्था होकर करुणार्थ निहारोगे, अन्यथा क्षमा करना दिनकर। अब देखो अपना परिचय दे रहे हनुमान जी की कितना बल है, कितना बल है। अन्यथा क्षमा करना दिनकर, अंजनी तनय से पाला है। तुम तो जान रहे हो बचपन से हनुमत कितना मत वाला है। बचपन में जब फल रूप समझ करके सूर्य को भगवान ने निकला था तो अपना परिचय दे रहे हैं कि तुम तो जान रहे हो हनुमत कितना मत वाला है। फिर से मुख में धर रखने का, फिर से मुख में धर रखने का वही क्रूर शासन होगा। बंदी मोचन जब होगा, जब लक्ष्मण का दुख मोचन होगा। बंदी मोचन जब होगा, जब लक्ष्मण का दुख मोचन होगा। बहुत ही भावमय हनुमान जी हैं, कितना विराट स्वरूप होते हुए भी कितने विनम्र हैं, ये हम आपको सीखने की जरूरत है। जरा सी पद प्रतिष्ठा हमारे पास आ जाती है तो हम अभिमानित हो जाते हैं, लेकिन हनुमान जी अति बलवंत हनुमंत लाल जी हैं। कितना विशाल उनका शरीर है, विशाल शक्तियां हैं, लेकिन फिर भी बहुत विनम्र हैं। तो एक भाव और है कि कई लोगों ने प्रश्न किया
कि मंदिर में जब मैं जाता हूं तो मंदिर की मूर्तियां जो होती हैं, भगवान के जो दर्शन करते हैं, भगवान के जो दर्शन हम करते हैं, तो भगवान की जो मूर्ति है वो खड़ी ही क्यों रहती है? बहुत ही सुंदर संतों ने इसमें बताया है कि भगवान की मूर्ति हमेशा मंदिर में जाते हैं तो महाराज जी खड़ी रहती है। तो भगवान ने भक्त से कहा, संतों ने ऐसा चर्चा करते हैं, कहते हैं कि भगवान हमेशा अपने भक्त की दर्शन करने के लिए लालायित रहते हैं। क्यों? कहते हैं ध्रुव जैसा भक्त आए, प्रहलाद जैसा भक्त आए। अभी महाराज जी एक प्रसंग में बता रहे थे कि जिस तरीके से प्रेमी से मिलने की, प्रेमिका की जो कांक्षा होती है वो हमें बैठने नहीं देती है। हम हमेशा उत्साहित रहते हैं कि कब वो क्षण आए, कब हमारे प्रेमी आए। इसी भाव से हमारे भगवान अच्छे भक्त के लिए, सच्चे भक्त के लिए हमेशा खड़े रहते हैं, हमेशा प्रतीक्षारत रहते हैं, हमेशा भाव में रहते हैं। ते भावना में भाव नहीं तो भाव बेकार है, भावना में भाव नहीं तो भावना बेकार है, और भाव से मुझको भजलो तो उसका बेड़ा पार है। एक बार जोर से जयकारा लगाएंगे, बोलो बांके बिहारी सरकार की, राधा रानी की, वीर बलवंत हनुमंत लाल की, भागवत महापुराण की। एक बार सभी लोग हाथ उठा करके राधे राधे का स्वर करेंगे। रा कहते रमते रहो, धा कहते धनपात, जो कोई राधे को भजे तो श्याम न छोड़े साथ। तो एक बार सभी लोग हाथ उठा करके बोलेंगे राधे राधे। ओम हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो नमस्ते अखिल मंत्र देवता द्रव्याय सर्वकृतवे क्रियात्मने, वैराग भक्त्या त्यज्यानुभावितो ज्ञानाय विद्याय श्री गुरुवे नमो नमः। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे पुल्लारविन्दायत पत्र नेत्रो, हीनतया भारत तैल पूर्ण व्यज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः। वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 जय रघुनंदन जय सिया परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदा, भक्त जन मानस निवासा श्री रामचंद्र। ध्येयं सदा परिभवगणमभीष्टदोहं, तीर्थास्पदं शिवभिरनुचिनुतं शरण्यं, भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं, वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्।
बंसी विभूषित करानवनीरदाभा पीतांबर दरुण बिंब फलाधरोष्ठातो पूर्णेन्द्र सुंदर मुखाधरवेन्द्र नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे श्री रघुनाथाय नाथाय श्री सीताय पतये नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए इनके पद वंदन किए नासे बीनने। स्वयंभू नारदा शंभु कुमारा कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो वलिरवैया सगिरवयं वलिरवैया सगिरवयं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासां ततो जयमुदीरयेत्। सीतानाथ समारम्भां श्रीरामानन्दार मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परंपरा। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। राधे मेरी स्वामिनी मैं श्री राधे को दास जन्म जन्म मोहे दीजियो निज चरणन में बास श्री वृंदावन को बास श्री वृंदावन को बास। राम कथा के रसिक तुम कृष्ण कथा के रसिक तुम धीर वीर बलवान आय सुभासन लीजिए श्री पवन पुत्र हनुमान श्री पवन पुत्र हनुमान। प्रेम से बोले भक्त वत्सल भगवान की सच्चिदानंद भगवान की आनंद कंद भगवान की ब्रजचंद्र भगवान की श्रीमद्भागवत महापुराण की श्री व्यासी महाराज की जय श्री सुखदेव भगवान की जय यज्ञदायिनी गौ माता की जय मोक्षदायिनी गंगा मैया की जय 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 श्री राधे
जय जय श्री सीताराम। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव हर हर महादेव। रे मन कृष्ण नाम कहि लीजे, 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 कृष्ण नाम कहि लीजे। ये गुरु के वचन अटल करि मानहि, गुरु के वचन अटल करि मानहि, गुरु के वचन अटल करि मानहि, गुरु के वचन अटल करि मानहि। साधु समागम कीजे, रे साधु समागम कीजे, रे मन कृष्ण नाम कहि लीजे, रे मन कृष्ण नाम कहि लीजे। गुरु के वचन अटल करि मानहि, गुरु के वचन अटल करि मानहि, गुरु के वचन अटल करि मानहि, गुरु के अटल करि मानहि। साधु समागम कीजे, रे साधु समागम कीजे, पढ़िए सुनिए भगति भागवत, पढ़िए सुनिए भगति पढ़िए सुनिए भगति भागवत, पढ़िए सुनिए भगति भागवत। और कहा सखी कीजे, रे और कहा सखी कीजे, रे मन कृष्ण नाम कहि लीजे, रे मन कृष्ण नाम कहि
जन्म बाद ही कृष्ण नाम कृष्ण नाम बिनु जन्म बाद ही कृष्ण नाम हे बिरथा काहे कीजे रे बिरथा कृष्ण नाम रस बहो जात है कृष्ण नाम बहो जात है कृष्ण नाम रस बहो जात है कृष्ण नेत्र सावंत होयति रे सावंत होयति रे जय हो कृष्ण नाम कृष्ण नाम सूरदास हरि शरणता किए सूरदास सूरदास हरि शरणता किए सूरदास जन्म सफल कर लीजिए जन्म सफल कर लीजिए मन कृष्ण नाम कृष्ण नाम कृष्ण नाम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम राम। परम
मंगल में परात्पर अखिलेश्वर कारण करुणा बरवाले भगवान। हम सब सौभाग्यशाली भी हैं और दुर्भाग्यशाली भी हैं। सौभाग्यशाली इसलिए कि जीवन में निरंतर भगवत कृपा बनी रहती है, और दुर्भाग्यशाली इसलिए है कि उस कृपा को हम महसूस नहीं कर पाते हैं। भगवत कृपा जीवन का वो आधार है जिस कृपा पर समस्त त्रिलोकी ही नहीं अनंत कोटि सत्ता निर्भर है। यदि हम चरण शरण को ग्रहण कर लें तो जीवन में हमारे सारे दुखों की निवृत्ति हो जाएगी। और भगवत कृपा को प्राप्त कराने की चाबी है संत। गुरु मंत्र लेना, संतों के शरण जाना सरल है, लेकिन निभाना बहुत कठिन है। संबंध बनाना सरल है, संबंध को निभाना बहुत कठिन है। जिससे मन मिल जाए तो संबंध बन गया। मन मिले तो गुरु बनाओ और चित्त मिले तो चेला। कबीरदास जी कहते हैं मन का मिलना मनोवृत्तियों का मिलना है। मनोवृत्ति एक जैसी होनी चाहिए। सैकड़ों भीड़ में लोग खड़े, हम भी खड़े हो गए तो कोई विशेषता थोड़ी ना है। उसी प्रकार मनोवृत्ति का पवित्र होना ही हजारों दानों की माला में चमकता हुआ वो मन का है जो सुमेर के रूप में परिणत होकर के चमकता रहता। अलग ही उसकी शोभा होती है। तो सबसे प्रथम तो आज परिवार हमारा बड़ा हो गया। बाकी हम इस योग्य हैं नहीं, हम अपने को मानते भी नहीं, मंच में से बोल रहे हैं। पर अगर कोई हमारे माध्यम से भगवत दिशा को मुड़ता है, हम खुद ही अपने को चेला हैं तो हम गुरु किसके बने? तो ना तो भी पात्रता है ना योग्यता है। पर हम जो भी लोग जुड़ते हैं तो हम ये मानते हैं कि चलो इसी बहाने लोग भगवत मुख हुए। भगवतोन्मुखी होने के लिए अगर हम माध्यम बनते तो हमारा अहोभाग्य है। पर खाली कान फुका लेना ही से इतश्री नहीं होती। आज से हम ठाकुर के हुए, ठाकुर हमारे। ये दूसरा जन्म होता है, नव जन्म आज प्राप्त होता है। हमारे यहाँ संस्कारोच्चेत कहते हैं, ब्राह्मण बालक का जब तक यज्ञोपवीत संस्कार नहीं होता तब तक वो द्विज नहीं कहलाता। द्विज संस्कारा भवेत, द्विज होने के बाद ही उसका दूसरा जन्म होता है। जैसे शिशु के जन्म के बाद ही माँ का जन्म होता है। पहले वो किसी की बेटी है, बहू है, पत्नी है, माँ नहीं है। माँ तभी उसका जन्म होता है जब वो प्रसव करके पुत्र को जन्म देती है, तो माँ का जन्म होता है। उसी प्रकार दीक्षा बड़ी सरल। अब तो लोग माइकों में भी दे देते हैं। माइक लगाए, एक साथ 1000 लोग बैठे हैं, बोले आज से तुम हमारे चेला। और बाकी दिन मिलना चाहे ना मिलना, गुरु पूर्णिमा को आके दक्षिणा चढ़ा जाना। ना तुम्हें टाइम है ना हमें टाइम है। ठीक भी है भाई, भौतिकवाद का युग है, लेकिन हमारा कर्तव्य बनता है, हम वैष्णव भारतीय संस्कृति के लोग हैं। हम जिस परंपरा में हैं, जैसी भी स्थिति में हैं, जरूरी नहीं कि हम गुरु जी से मिलते रहें या गुरु जी के पास जाएं या गुरु जी हमारे यहाँ हैं तभी हमारे गुरु हैं। किसी भी माध्यम से हमको सतमार्ग प्राप्त होता है, भगवत आराधन का मार्गदर्शन मिलता है गुरु की वाणी के द्वारा, तो हम निरंतर उसमें कुछ ना कुछ सीखते रहे। और जब हम गुरुमुखी हो जाते हैं तो हमारी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। हम उसी भक्ष पदार्थ का भोज्य कर सकते हैं जो हम भगवान को भोग लगा सकते हैं।
जो भगवान को भोग नहीं लगता वो हम खाने के अधिकारी नहीं है। अमनिया खाने का अधिकारी गुरुमुखी नहीं होता है, अमनिया देने का अधिकारी नहीं है। शास्त्र यहाँ तक आदेश करता है कि भगवान को भोग लगा दो, उसके बाद चाहे गणेश जी को पवाओ, चाहे हनुमान जी को पवाओ, चाहे माता जी को पवाओ, कहीं कोई तुम्हें दोष लगने वाला नहीं है। वो सब प्रसाद पाने को तैयार बैठे हैं। अमनिया वो भी स्वीकार नहीं करते। इसलिए दीक्षा का संस्कार हमारे यहाँ सर्वश्रेष्ठ संस्कार माना जाता है, जो सनातन की ओर हमको मोड़ता है। हमारी जड़ है ये। वृक्ष कितना भी हरा भरा क्यों ना हो, कितना भी फलों से लदा ना हो, अगर वृक्ष खत्म होना है, वृक्ष समाप्त होने योग्य हो जाएगा अगर उसकी जड़ समाप्त हो जाए, जड़ में कचड़ा पड़ जाए, जड़ में नीरसता आ जाए, जड़ सूख जाए, तो हम चाहे जितने आधुनिक हो जाएं, चाहे हम जितने व्यवहारिक व्यापारिक हो जाएं, हमारी जड़ सनातन है। और जब तक सनातनी है तभी तक हम सुव्यवस्थित हैं। जिस दिन हम सनातन से विमुख होंगे उस दिन हमको कोई बचाने वाला नहीं है। और एक निवेदन कर दूं, हजारों आताताई आए हमारे ऊपर, हमको सनातन से डिगाने के लिए, सनातन में मिटाने के लिए हजारों वर्ष उन्होंने अत्याचार किया हमारे ऊपर। चाहे मुगलों का अत्याचार रहा हो, चाहे ईसाई के रूप में अंग्रेजों का अत्याचार रहा हो, चाहे कम्युनिस्टों के रूप में वामपंथियों का अत्याचार रहा हो, सब कुछ उन्होंने वृक्ष को खोखला किया, फल तोड़े, पत्ते तोड़े, सुखाया, लेकिन जड़ में वो कुछ नहीं कर पाए। इसलिए सनातन का वृक्ष आज भी खड़ा है। लेकिन भैया आज पश्चात सभ्यता के माध्यम से हमारी जड़ों को ढीला करने का जो षड्यंत्र चल रहा है, हमारे बच्चे संस्कारात भवेत्, संस्कार से विमुख होते जा रहे हैं। ये जो अभी हमारी 2-4 पीढ़ी अभी है, अभी तक ही सीमित है। आने वाला श्रीमद् भागवत कहती है, वर्षे वर्षे क्रमच जाता मंगला नापि दर्शनम। थोड़ा थोड़ा और समय व्यतीत होने तो जो 2-4 मंगल दिख रहे हैं ना, ये दिखना बंद हो जाएंगे। इनमें भी आडंबर हावी होता जा रहा है। आडंबर आज इतना हावी हो गया है, ऐसी स्थिति हो गई है कि भागवत भी मात्र आनंद और नाच गाने का विषय बन के रह गई है। जो मोक्षदायिनी है, कलिमल नाशनी है, कलकल निनादनी है, जो भक्ति ज्ञान और वैराग्य की त्रिवेणी है, वो भागवत भी सिर्फ आनंद का परिचायक बन के रही जा रही है। न आहार शुद्ध है, न विहार शुद्ध है, न विचार शुद्ध है। बोले भागवत हो जाए, बोले एक हमारी तरफ से भागवत हो जाने दो, इसी बहाने नाचने का मौका मिलेगा बैंड में। ठीक है, भगवत इच्छा इसी बहाने। जो लोग ये कहते हैं कि अरे महाराज जी ये भी ठीक है, इसी बहाने चल रहा है, भैया वो चल नहीं रहा, वो पतन की ओर जा रहा है। एक समय मुझे याद है अच्छी तरह से, भागवत इतनी नहीं होती थी ज्यादा भाई, हम बहुत छोटे थे, गिने चुने हम कथावाचक थे तो बहुत सारे, हम ही नहीं थे, लेकिन बहुत इतने नहीं थे। ये जो आज बाढ़ सी आ गई है, हर कोई कथावाचक, ये नहीं था। 97-98 में ऐसा नहीं था। उस समय रामलीला का बड़ा प्रभाव था। आप लोगों ने देखा होगा बचपन में रामलीला कैसे सुंदर सुंदर पात्र बनते थे और लोग उनको देख करके उनको ही भगवान स्वरूप में पूजा करते थे, उन्हीं को मानते थे, उन्हीं की आराधना। हमने तो कई ऐसी रामलीलाएं का नाम चर्चा सुना है। खजूरी ताल की रामलीला इतनी प्रसिद्ध, इतनी दिव्य रामलीला। एक उत्तर प्रदेश में बांदा में चंदवारा स्थान है, वहां की रामलीला साहब क्या कहना। ऐसे ऐसे दिव्य महास्वरूप बच्चों को बनाया जाता था और ऐसी मर्यादा साक्षात अयोध्या बनती थी वो स्थान। वहां के दिव्य संत श्री मधुसूदन दास जी महाराज, साक्षात शंकर जी ने दर्शन दिया उनको रामलीला से प्रसन्न होकर के, ऐसी मर्यादा। और वो कलिकाल आया, ऐसा चक्र आया कि पात्र जो बन रहे हैं, राम जी का पात्र कर रहे हैं, श्री सीता जी का पात्र कर रहे हैं, कितनी मर्यादा के पात्र हैं। और लोग चूहल करने वालों ने पर्दा खोल दिया और पता लगा सिगरेट पी रहे हैं। ऐसा रामलीला को नसाया लोगों ने कि अब से दशहरा ना हो तो रामलीला देखने को ना मिले। ऐसा पतन किया रामलीला का।
अरे भैया, रामलीला में राम लक्ष्मण बने हुए स्वरूप बालकों की सेवा करके संतों ने भगवान को पा लिया। श्री पंजाबी भगवान से चित्रकूट ऐसे विभूति संत थे। पंजाब के एक ऐसे धनवान व्यापारी के पुत्र थे जिनके पास धन का पता इतना अथाह भी अथाह धन था। चित्रकूट पधारे महाराज जी, बाल रूप में इतना सुंदर स्वरूप था। संतों ने आग्रह करके उनको राम जी बनाकर झूला में झूलाना शुरू किया। ऐसा भाव जगा कि दोबारा घर ही नहीं गए। पंजाबी भगवान सरकार, नाम तो कुछ और था, पंजाबी भगवान कहलाते रहे। दिव्य विभूति संत थे, राम जी ही हो गए। चित्रकूट के बड़े बड़े महात्मा चरणों में गिर जाते थे उनके। रामलीला से ही भगवत स्वरूप हो गए। पर ऐसा रामलीला को धोया लोगों ने, ऐसा नष्ट किया कि रामलीला सिर्फ अब रामा, दशरथ और दशहरा तक ही सीमित होकर के रह गई। अब इस समय भागवत का बड़ा जोर शोर से चल रहा है प्रचार प्रसार, जिसका जो भी कार्य हो भागवत होना चाहिए। लेकिन भैया, भागवत परिहास का विषय नहीं है। भागवत आनंद का प्रतिपाद्य हो सकता है, लेकिन आनंद का विषय नहीं है। भागवत भक्ति और मोक्ष का विषय है। भागवत आत्म कल्याण का विषय है। ये भगवत कृपा से प्राप्त हुआ है। ये अवसर बार बार जीवन में नहीं प्राप्त होता। मुझे हर बार लगता है कि मेरा दुर्भाग्य, ये 7 दिन मेरे सौभाग्य के थे, अब आगे के दुर्भाग्य के दिन है जब तक भागवत नहीं करता मैं, क्योंकि वही झंझट है, वही झमेला है। और ये 7 दिन कब बीत जाते हैं पता ही नहीं चलता। तो भैया, अब ये भागवत अगर हम लोगों के बीच से चली गई तो हमारा इस कलिकाल में कल्याण होने में बहुत संकट है, बहुत संदेह है। इसलिए विनम्र प्रार्थना है इस मंच के माध्यम से, जहां तक ये बात जा रही है, बहुत सारे हमारे स्नेहीजन कथावाचक भी हैं, हमारे स्नेहीजन कथा कराने वाले भी हैं। भागवत की मर्यादा बरकरार रखनी ही चाहिए। भागवत की मर्यादा ठीक है, उत्सव होते हैं, नाच लो, गा लो, खूब आनंद मना लो। जीवन आनंद के लिए हम जितना भी परिश्रम कर रहे हैं, हम जो भी श्रम कर रहे हैं, हम जो भी कठिनाइयां सह रहे हैं, इसी भाव से सह रहे हैं कि हमको आनंद की प्राप्ति हो। लेकिन आनंद में मर्यादा भंग ना हो जाए, इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। भागवत तो कलकल निनादिनी वो गंगा है जिसका तरस परस मज्जन अरूपाना। भागवत में एक पल के लिए भी आ गए, कुछ देर भी बैठ गए, पूरे दिन में लगा, सब में कल्प वृक्ष है ये। जो जैसा भाव लेकर के आएगा, भागवत तदनुसार उसकी पूर्ति करती है। आज तक कोई ऐसा नहीं होगा जो ये कहता हो भागवत हमने अपने भाव से भागवत में संकल्प किया, हमारा पूर्ति नहीं हुई। चाहे वक्ता हो या श्रोता, जिसने भी कराई भागवत वो कभी भिखारी नहीं हुआ। और चाहे जो वक्ता हो, चाहे जैसा वक्ता हो, कोई वक्ता ये नहीं कह सकता कि भागवत में कथा कहता हूं भूखों मरता हूं, चाहे साल में एक बार क्यों ना हो। ये भागवत भगवान है, इसलिए करबद्ध प्रार्थना है। ज्यादा तो कुछ नहीं कहना, आज अंतिम दिवस है। और कथा तो वैसे भी समाप्त मैं कभी करता नहीं, विश्राम ही देता हूं। समाप्त करने की हमारी क्षमता भी नहीं है, तो समाप्त तो होना नहीं है, और चाहता भी नहीं कि समाप्त होए भी नहीं। भागवत ये ऐसे आधार स्तंभ हैं जो धरती को धारण किए हैं। दादा भाई, भारतीय गौ माता, गायत्री उपासक ब्राह्मण, सत्यवादी व्यक्ति, पतिव्रता स्त्री, देसी गौ, ये सब धरती को धारण करते हैं। और आज इनका बहुत अभाव होता जा रहा है। इन सबको मार्ग मिलता है भागवत से। जिस दिन भागवत हमारे बीच से विलुप्त हो जाएगी, उस धर्म को बचाने वाला कोई नहीं है। इसलिए विनती है, भागवत में जहां भी जाएं, श्रद्धा से जाएं, भाव से जाएं। 2 पल बैठे, 2 मिनट के लिए ही जाएं, लेकिन समर्पण के साथ जाइए। भागवत से ये प्राप्त विचार कीजिए कि भागवत से आखिर हमको क्या मार्ग मिल रहा है, भागवत से हमको क्या प्राप्त हो रहा है। जिस दिन हमारा ये भाव हो जाएगा, उसी दिन 2 पल का ही, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की। साधु यानी भागवती तो है ना,
साधुता है इसके अंदर। मानव के कल्याण के लिए ही एक समाधि भाषा, समाधि की भाषा है। ये कोई लिखा हुआ ग्रंथ नहीं है, भागवत समाधि में कही हुई भाषा है। महाराज जी तो भगवत आराधन करें। अपने जीवन में हम बहुत सारे कार्यों के लिए समय निकालते हैं, लेकिन भगवत आराधन के लिए हमारे पास समय नहीं। भैया समय पुनः खराब आ रहा है। अब ऐसा समय आ गया है कि किसी का कोई भरोसा नहीं, कब चलते चलते क्या हो जाए। ऐसा जीवन हम आप जी रहे हैं, और वैश्विक स्थितियां ऐसी इस विश्व में हैं कि हर बड़ा मगरमच्छ छोटी मछलियों को खा जाना चाहता है। ऐसे विश्व में लोग